बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम तज्ज़िया करेंगे कि क्लोजिंग मेरिट एमबीबीएस का जो है ना वो कब कहाँ तक रुकेगा। इसको सीट एलोकेशन के लिहाज से हम देखते हैं। फाइनली देखते हैं कि इसकी जो टोटल सीट्स हैं तमाम कॉलेजेस में 16 कॉलेजेस में, वो उसमें कुल मिलाकर सब ओवरसीज़, आज़ाद जम्मू कश्मीर, चोलिस्तान, अंडर डेवलपमेंट, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, ओवरसीज़, रेसिप्रोकल सीट्स, गुडविल बलूचिस्तान, और ये तमाम कुल मिलाकर ये बन रही हैं 3376 सीट। वैसे जो नॉर्मली हैं ओपन मेरिट पे वो 3047 हैं। अगर मेरिट की बात की जाए तो हम देखते हैं कि इसमें जो मेरिट रहेगा 3376 जो लास्ट, क्योंकि ये 3376 जो है ना, इसमें ये सारी सीट्स जो है ना निकल जाएंगी। मीन के ये फाइनली मेरिट आपका, अगर हम ये इन सीटों को निकाल दें तो ये सारी तो हमारा ये मेरिट बनेगा जो 3376 पर। वो देखते हैं कि मेरिट लिस्ट पर 3376 जो है ना वो क्या मेरिट रहा है। ये हमारे पास है 3376 मेरिट है हमारे पास। इसको देखते हैं। ये आ रहा है 89। ये वाला नहीं, 89.97। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला मेरिट है 89.9697। ये मेरिट रहा है। यानी 3376 पर, यानी वो दूसरी सीट्स जो है वो निकल जाएंगी। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी सब कुछ जो है ना 3376 पर 89.96 97 ये मेरिट रहेगा इंशाल्लाह। तो जिन स्टूडेंट्स ने इन पे ओपन सीट पे अप्लाई किया है, उनका अगर इससे अबव है तो वो अपने आप को कंफर्म समझें। मज़ीद हम देखते हैं कि अगर बीडीएस की सीट्स निकाल दी जाएँ, बीडीएस की उसमें से टोटल फिर देखें बीडीएस की इसके अंदर डाल के, वो 3616 सीट्स जो है ना वो बनती हैं। अगर टोटल 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी सीट्स अगर मिला ली जाएँ, 240 और सीट मिलाई जाएँ तो 3616 सीट्स बनती हैं। अगर हम 3616 पे मेरिट पे देखें तो इसमें हम देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता है मेरिट फाइनली। ये बन रहा है 89.82, 89.8251। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये बन रहा है 89.8251। ये बन रहा है, ठीक है जी। ये बन रहा है 89.8251। अगर ये किसी स्टूडेंट्स का अगर 89.825 है और वो उसका मेरिट कंफर्म है, मज़ीद ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस दफ़ा मेरिट लो कैसे होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है ना आर्मी मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, कुछ शेख ज़ायद खलीफा बिन उस कॉलेज में चले जाएंगे, कुछ रेसिप्रोकल पे चले जाएंगे, कुछ जो है ना वो बीडीएस में चले जाएंगे। तो ये जो मेरिट रहेगा 89.82551 वाला, यही रहेगा, ठीक है जी। यानी ये मेरिट जो है 89.51, ये मेरिट रहेगा फाइनली 89.8251। यानी जिसका मेरिट ये है तो वो अपने आप को कंफर्म समझें एमबीबीएस के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे कि मेरिट मज़ीद भी लो हो सकता है, क्योंकि जो स्पेशल एग्ज़ाम वाले हैं उनके जो मेरिट लिस्ट में उनको फुल नंबर लगा के दे दिया है, उनका एग्रीगेट बनाया गया है इस लिस्ट के अंदर, तो उनके नंबर कम आ सकते हैं। तो उस वजह से यानी 89.82 से भी नीचे आ सकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40
पॉइंट नीचे आ सकता है, मीन के 89.40 तक पहुंच सकता है। ठीक है जी। जिनके मार्क्स 40 से अबव हैं, 89.40 से अबव हैं, उनका एडमिशन जो है ना वो कंफर्म है इंशाल्लाह। तो वो यकीन रखें। अच्छा, दूसरी बात ये करनी थी कि जो जिस तरह ये प्रोविंशियली वेरीफाइड आ रहा है, कुछ का डाटा जो है ना, ये डाटा वेरिफिकेशन एंड प्रोसेस, इसको ये देखें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये चीज़ डाटा वेरिफिकेशन एंड प्रोसेस, इनका मसला ये हो रहा है कि इन्होंने अपने जो रिज़ल्ट कार्ड अपलोड किए थे और उसमें जो डाटा दिया था उसमें कुछ मसाइल पेश हो रहे हैं। तो इनका अभी प्रोसेस नहीं हुआ। ठीक है जी। इनका मैनुअली, क्योंकि ये सब जो है ना मैनुअली प्रोसेस किए जा रहे हैं। कि मैनुअल से मुराद ये है कि मैनुअल तौर पर जो है इनको डाटा को देखा जा रहा है कि रिज़ल्ट कार्ड को मैच किया जा रहा है और जो आपने नंबर एंटर किए हैं उनको देखा जा रहा है। ये जब तक कंफर्म नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक ये डाटा प्रोसेस अंडर प्रोसेस रहेगा। क्योंकि क्योंकि जिन्होंने अप्लाई किया था, ये तकरीबन 6-7 हज़ार तक जा पे पहुँची है लिस्ट। तो जिन्होंने अप्लाई किया था उन सब का जो है ना मेरिट बना दिया गया। तो इन सब को 7-8 हज़ार बंदे को जो है ना 3-4 दिनों में वेरीफाई करना टफ है। तो इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। ये सेकंड जो लिस्ट आएगी, प्रोविंशियल लिस्ट, उसमें जो है ना वो ये अगर उनका डाटा वेरीफाइड हो गया तो दोबारा अगर कोई मसला हुआ तो फिर कहेंगे कि कोई कंप्लेंट हुई तो आपने, या कोई इसमें कोई इशू आ गया रिमार्क्स में उन्हें देना है, तो आपने वो अपलोड करना है 1 दिन के अंदर अंदर। तो अगर वो क्लियर हो गया तो आपका मेरिट एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ ये आपका जो है कोई मसला है। तो आप लोगों ने ये देना था कि भी जब अप्लाई करते हैं तो एक दफ़ा लिखने के बाद दोबारा से आप उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। ये तमाम चीज़ों को देखना था आप लोगों ने। तो ये मैनुअली जो है ना देखा जा रहा है, रिज़ल्ट कार्ड जो आपने अपलोड किए हैं और उसके बाद जो डाटा एंटर किया उनको मैच किया जा रहा है। तो इस वजह से ये मसाइल पेश आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरिट जो है ना आपका इंशाल्लाह 82 पॉइंट जो अ, अ, आएगा इंशाल्लाह 3616 पे जो आ रहा है वो है जी 89.8251। ये आपका मेरिट है इंशाल्लाह। जो एग्रीड मेरिट बनेगा आप लोगों का, वो इंशाल्लाह इसमें आएंगे 80। ये मैं उसको दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, 80, ये वाला। तो आपने कंफर्म करना है इंशाल्लाह 89.98251। ये इंशाल्लाह मेरिट रहेगा, क्योंकि ये 3616 सीट्स हैं जिसमें बीडीएस भी हैं, सब कुछ हैं। क्योंकि बीडीएस वालों ने भी निकल जाना है तो उसके बाद दूसरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या अंडर डेवलपमेंट हैं वो सब जो है सीटें निकल जानी हैं। तो मेरिट जो है कंफर्म मेरिट है, और स्पेशल एग्ज़ाम वाले भी उसमें से भी निकल जाएंगे। तो आपका कंफर्म मेरिट, इससे ऊपर जिनका मेरिट ये इससे अबव बन रहा है, ये 16 वाला 89.2 वाला जो था, इसमें हम से 6 वाला देखते हैं। ये कंफर्म है, आप लोगों ने इसको कंफर्म ही समझना है। तो इंशाल्लाह ये ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये 89.8251 जिनका मेरिट है इससे अबव है तो वो कंफर्म समझे इंशाल्लाह। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।